हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चल रही है पैकिंग, और ये क्यों चल रही है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आप सब भी अब मेरी एक फैमिली का हिस्सा है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पैकिंग चल रही है इसलिए क्योंकि हम ये घर खाली कर रहे हैं। जो घर मेरे ससुराल है, मेरे पति का घर है, वो हम खाली कर रहे हैं। हमने रेंट पर घर देख लिया है और हम रेंट पर रहने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हमें ये घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि हमारी सास जो हैं वो थोड़े पुराने ख़यालातों की हैं, तो उनको मतलब पसंद नहीं है हमारे साथ रहना। तो इस वजह से हमने ये घर खाली कर दिया है। और 15 साल फ्रेंड्स इस घर में बिताए हैं मैंने। मेरे दोनों बच्चों का जन्म इस घर में हुआ है। काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से। तो छोड़ते पे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, पर क्या करें, क्योंकि जब होता है ना कि समस्या इस तरीके से आ जाती है कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो फिर वही है कि मतलब कहीं न कहीं हमें उस समस्या के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो वही कुछ हमारे साथ भी हुआ है फ्रेंड्स। तो ये वही इसीलिए बस हमने ये घर छोड़ दिया। और यहाँ ये पैकिंग चल रही है हमारी। ये एसी वाले भैया आ गए थे, तो ये एसी भी उतार रहे हैं। और सारा सामान हमने इस डब्बों में इस तरीके से पैक कर लिया था ताकि कुछ भी टूटे ना, डैमेज वगैरह ना हो। तो इस तरीके से। और यहाँ देखिए ये एसी का आउटडोर वगैरह भी सब आ गया है। और यहाँ ये कांच के बर्तन हस्बैंड अच्छे से मतलब न्यूज़पेपर में रैप कर रहे हैं। जो कांच के ग्लासेस वगैरह होते हैं और जो बर्तन होते हैं वो सब। तो फ्रेंड्स, अब ये घर हम छोड़ देंगे और रेंट पर रहेंगे। और बच्चों के एडमिशन भी देखिए वहीं कराएंगे, क्योंकि जो हमने रेंट पर घर देखा है ना वो थोड़े दूर है। तो उसकी वजह से ये है कि बच्चों का स्कूल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह इनके पापा भी चले जाते हैं जॉब पर। अच्छा, यहाँ तो आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि मैं ही छोड़कर आती हूँ बच्चों को, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। और फिर बच्चों की छुट्टी भी 2 शिफ्ट में होती है। बेटे की होती है 12 बजे और बेटी की होती है 2 बजे, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के भी यहाँ से हमने एडमिशन वगैरह इनके कैंसिल करा देंगे, और जहाँ हम रहेंगे वहीं आसपास देखेंगे कोई स्कूल होगा तो बच्चों का एडमिशन भी वहीं कराएंगे। तो यहाँ ये देखिए रात के 9 बज रहे हैं और हमारी पैकिंग अभी तक कंटिन्यू है। और फ्रेंड्स, ये रात में करीब हमने 12-1 बजे तक पैकिंग की थी, क्योंकि सुबह में हमें निकलना था यहाँ से। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है क्लिप। तो यहाँ ये हस्बैंड फिर बेड वगैरह ये भी खोल रहे थे, क्योंकि रात में तो हमने खोला नहीं था। रात में हमें सोना था बेड पर ही। बाकी सब सामान हमने पैक कर दिया था। तो सुबह को फिर ये बेड वगैरह भी खोल दिया इन्होंने। और जो सामान था वो मतलब थोड़ी दूर है ना घर जो हमने रेंट पर देखा है। तो जो छोटी गाड़ियां होती हैं डीसीएम वगैरह, उस डीसीएम होती हैं उसमें हमने ये सारा सामान लोड करवाया था, उससे पहुंचा था वहाँ। तो यहाँ ये देखिए बच्चे हैं कुछ हमारे गली के और मोहल्ले के, मतलब आसपास के। तो ये सब बच्चे बेचारे सामान पहुंचा रहे हैं सब गाड़ी तक। और यहाँ ये देखिए पूरा घर हो गया है अब खाली। तो यहाँ ये बेड के गद्दे हमने यहीं छोड़ दिए थे पुराने घर पर ही, क्योंकि ये बेकार ही हो गए थे इस वजह से। तो अब फिर वहाँ देखिए नए गद्दे ही खरीदने पड़ेंगे। तो ये सब यहाँ छोड़ दिए हैं और इसके बाद फिर हम भी निकल आए थे वहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही मानती हूँ कि देखिए जो भी होता है वो सब नसीब का खेल होता है। और जो नसीब में लिखा होता है इंसान के वही होता है, चाहे हम कितनी भी लाख भी कुछ भी कोशिश कर लें, पर जो नसीब में होता है वही होना होता है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे नसीब में था कि 15 साल इस घर में बिताने के बाद फिर मैं रेंट के घर में जाऊं। तो है सब वही है जो हो रहा है ये। पर ये है कि हाँ, मुझे अपने ठाकुर जी पे और श्री जी पे पूरा विश्वास है कि हाँ वो मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मेन मेरे हस्बैंड वो मेरे साथ हैं। मेरे हस्बैंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इतने ज़्यादा मतलब लविंग और केयरिंग है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर जिस जगह मेरा अपमान हो तो वो उस जगह जाना तो क्या, उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हैं मेरे हस्बैंड। तो बस मेरी तो सबसे बड़ी जीत यही है कि देखिए ससुराल में कोई आपका अपना है या नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड आपका जो जीवन साथी है वो अगर आपके साथ है तो फिर आपकी तो जीत वहाँ है ही।
तो बस वही बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो उन्होंने उन्होंने ही ये फ़ैसला लिया कि ये रोज़-रोज़ के जो घर के क्लेश वग़ैरह हैं, इसका निपटारा यही है कि पास रह के मतलब लड़ने से अच्छा है कि दूर हो जाएँ, थोड़ा-थोड़ा दूर हो जाएँ। क्योंकि देखिए जब दूर हो जाते हैं तो फिर थोड़ा प्यार भी आ जाता है। तो इसीलिए बस यही है, हमने यही सोचकर दूरी बनाई है कि बस अब ठीक है, जो भी है मतलब दूर-दूर रहेंगे तो कोई इतना क्लेश वाली बात भी नहीं होगी। तो यहाँ ये फ्रेंड्स ये है जो हमने रेंट पर घर लिया था, ये वही है। तो बाहर फ्रंट जो मैंने आपको अभी दिखा दिया, क्लिप में पीछे निकल गया है वो। और एक यहाँ ये ड्राइंग रूम है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब काफ़ी सही मतलब मिल गया ये हमें, और बहुत ज़्यादा ढूँढा फ्रेंड्स तो मिला है ये हमें। और यहाँ ये हमने देखिए चौकी पे लगा लिया है अपना मंदिर, ठाकुर जी हमारे यहीं विराजमान हैं और बाकी सारे भगवान जी भी। तो यहाँ ये मंदिर बना लिया है। और इसके बाहर ड्राइंग रूम के बाहर निकलते ही यहाँ ये लॉबी सी है, छोटी सी। और एक ये है रूम, इसको हमने बेडरूम बना लिया है। तो बेड वगैरह जो पुराने घर से आया था वो यहाँ सब सेट कर लिया है। और फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ शिफ्ट होने के मतलब तीसरे दिन में बना रही हूँ मैं, क्योंकि पता है क्या हुआ, क्योंकि जब हम आए थे तो ये घर खाली पड़ा था और थोड़ा गंदा भी था। तो इस वजह से हमने कहा पहले सारी धुलाई सफाई वगैरह करके थोड़ा सामान सेट कर लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो शूट करेंगे। तो ये तीसरे दिन में मतलब 3 दिन में हम कर पाए थे इतना, कि सारा धुलाई सफाई वगैरह करके और सारा सामान सब सेट करके फिर मैंने यहाँ ये शूट किया था। तो यहाँ ये है लॉबी। और यहाँ ये बेसिन वगैरह लगा है। और इसके बराबर में ये है लैट्रिन बाथरूम, ये अटैच है। यहाँ ये लैट्रिन बाथरूम है, ये अटैच है। और ये है किचन। तो किचन काफ़ी बड़ी है फ्रेंड्स और काफ़ी अच्छी भी है। तो ये किचन है। और वहाँ तो पुराने घर में तो देखा था आपने फ्रेंड्स के बस किचन के नाम पर बस वो एक ही स्लैब था मेरे पास, लेकिन पर ये है यहाँ किराए के घर में जो है ये किचन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। और फ्रेंड्स क्या है, घर घर होता है, चाहे वो किराए का हो या अपना हो, घर घर होता है। तो यहाँ ये देखिए ये किचन है, सब सेट कर लिया है मैंने सारा सामान। पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ, तो जितना जितना समझ आता जा रहा है उतना उतना फ्रेंड्स मैं करती जा रही हूँ। क्योंकि एकदम नए घर में समझ नहीं पाते हैं ना कि कहाँ क्या रखें, क्या कहाँ अच्छा लगेगा। तो बस अभी जहाँ जो जो अच्छा लगता जा रहा है उसी तरीके से करते जा रहे हैं। यहाँ ये फ्रिज वगैरह भी धोया था, तो उसका ये सब धुला हुआ सामान रखा हुआ हैगा, ये भी फ्रिज में लगाऊंगी। और यहाँ ये जो डब्बों में सामान आया था वो यहाँ नीचे इस तरीके से रख दिए हैं। फ्रिज भी देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। ये तो मैंने वैसे भी घर पे भी धो लिया था नवरात्रों से पहले ही। और फिर यहाँ आके भी मैंने दोबारा से इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, नवरात्रे भी मैं इसीलिए नहीं रख पाई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से नवरात्रे भी हमने नहीं रखे थे। हम उस बीच मतलब रेंट का घर ही तलाश कर रहे थे। तो हम हमें ये लगा कि अगर मान लो बीच नवरात्र में हमें कहीं रेंट पे मिल जाता है और हमें जाना पड़ गया, तो फिर ऐसा होता है ना, घर में अगर माता की चौकी लगी हो तो पीठ देकर भी नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने नवरात्रे भी नहीं रखे थे। और यहाँ ये है मेन दरवाज़ा। एक जो दरवाज़ा जहाँ से एंट्री ली थी मैंने, ये यहाँ जीने के पास से वो ड्राइंग रूम की तरफ से है। और वैसे मेन दरवाज़ा हमारा ऊपर का ये है, नीचे ये गेट है। और काफ़ी चौड़ी मतलब ये रोड है। ये यहाँ से एक ये सामने जो दिख रहा है जहाँ, ये दरवाज़ा है। और एक ही मेन दरवाज़ा ये है। तो यही है फ्रेंड्स, छोटा सा घर जो हमने रेंट पे लिया है। कैसा लगा घर आपको फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अब इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं। वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।